बहुत बड़ा है दोस्तों। और मैं ये जितनी बातें बता रहा हूं वो मोदी ने नहीं की है, देश के सामान्य नागरिक ने की है दोस्तों। सामान्य नागरिक के मन में एक नया मुंह मिजाज पैदा हुआ है। एक आनंददायक घटना मैं देख रहा हूं मित्रों। और मैंने फिर पब्लिकली एक बार अनाउंस किया, पब्लिकली ऐसा कहा मैंने लोगों से सार्वजनिक रूप से, अभी 5-6 दिन पहले ही कहा है। मैंने कहा कि मेरा सबसे आग्रह है कि जिसके जेब में दम है वो गैस की सब्सिडी लेना छोड़ दें। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में लोग छोड़ देंगे। लेकिन मैंने उनसे एक बात और कही, मैंने कहा जो लोग गैस की सब्सिडी छोड़ेंगे वो पैसा मैं सरकार की तिजोरी में नहीं डालूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे जेब में डालूंगा। मैंने कहा कि जो गरीब परिवार है, जिनके घर में लकड़ी से जलने वाला चूल्हा है, जहां गरीब मां लकड़ी से चूल्हा जलाती है, पूरे घर में धुआं होता है, छोटे बच्चे दिन रात रोते रहते हैं, धुएं में बैठ नहीं पाते, बीमार हो जाते हैं, मैं ये गैस सिलेंडर उन गरीब परिवारों को दूंगा। और उससे उस परिवार के स्वास्थ्य को लाभ होगा। लकड़ी जलने का बंद होगा तो जंगल बचेंगे, धुआं नहीं होगा तो पर्यावरण बचेगा, जंगल बचेंगे तो पर्यावरण में वृद्धि होगी। एक इंसान सब्सिडी छोड़ता है, कितने फायदे हो सकते हैं जिसका आप अनुमान लगा सकते हैं। और जन मन बदला है, उसके कारण ये परिणाम आ रहा है। आपको हैरानी होगी, सबसे बड़ी सरप्राइज घटना बता दूं, सबसे बड़ी सरप्राइज, मेरे लिए भी सरप्राइज है, लेकिन वो सुखद आश्चर्य है मेरे लिए, सुखद आश्चर्य है। एक अखबार के मालिक ने मुझे चिट्ठी लिखी है। बताइए सुखद आश्चर्य है कि नहीं है? अखबार के मालिक ने चिट्ठी लिखी है और उसने मुझे लिखा है कि मोदी जी, जो मूड है देश का, उससे लगता है, और हमने हमारे अखबार की एक नीति बनाई है, और वो नीति ये है कि सप्ताह में एक दिन हमारा अखबार सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव न्यूज ही छापेगा। ये छोटी घटना नहीं है मित्रों। मैं भले आज एक अखबार ने काम शुरू किया है, लेकिन खुद होकर के, सामने होकर के कहना, और ये विचार मैंने नहीं दिया है। अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति जी, वो बार बार कहते थे कि पॉजिटिव न्यूज का कॉलम बनाइए। मैंने कभी कहने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन मुझे खुशी हुई कि बदले हुए जनमन कहां कहां उसका फैलाव हो रहा है, कैसे बात पहुंच रही है। उससे लगता है कि देश, आप जिन सपनों को लेकर के जीते हैं, आप ही की आंखों के सामने वो सपने साकार होते हुए आप देखेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना है। हमारे देश में कई समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान एक ही जड़ी बूटी में है। सब दुखों की दवाई एक ही जड़ी बूटी है।
वो जड़ी बूटी मोदी नहीं है, वो जड़ी बूटी, उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। हमारी सभी समस्याओं का समाधान है कि हम देश में विकास के एजेंडा पर आगे बढ़े, हम विकास करें। और मैं बताता हूं भाइयों बहनों, भारत के अंदर ताकत है, सिर्फ अवसर चाहिए, अवसर चाहिए। पिछले 10 साल में हमारे देश में प्रतिदिन एवरीडे जो रोड का कंस्ट्रक्शन होता था वो 2 किलोमीटर होता था पर डे, और पिछले 10 महीने से पर डे 11 किलोमीटर होता है। यानी आप देख सकते हैं कि विकास 11 है इन्हें, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा, लेकिन तुलनात्मक रूप से पता चलेगा कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, विकास का रास्ता ही देश को आगे ले जाएगा। आप कल्पना कीजिए, भारत के पास आज कौन सी बड़ी संपत्ति है? मेरे नौजवान साथियों, भारत के पास वो संपत्ति है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और वो है भारत की 65% जनसंख्या 35 से कम उम्र की है। हिंदुस्तान नौजवान है, जहां पर 80 करोड़ नौजवान जिस देश के पास हो, 160 करोड़ मजबूत भुजाएं हो, 80 करोड़ सपने हो, वो देश क्या नहीं कर सकता है दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी संपत्ति है हमारी, और इसलिए विकास के केंद्र में मेरे दिमाग में ये 80 करोड़ नौजवान हैं, जिनके हाथ में हुनर हो, जिनको रोजगार का अवसर हो, वे मिट्टी में से सोना बनाने की ताकत रखते हैं, और देश सोने की चिड़िया फिर एक बार बन सकता है दोस्तों। ये आत्मविश्वास उन 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से पनपा है। यह आत्मविश्वास उन 80 करोड़ 35 साल से कम उम्र के नौजवानों की आंखों में से पैदा हुआ है। और मैं विश्वास से कहता हूं, और मैं दुनिया को भी कहता हूं, दुनिया कल्पना करे, प्रगतिशील देश कल्पना करे, समृद्ध देश कल्पना करे, 2030 के बाद उनके पास कितने ही कारखाने होंगे, कितने ही काम होंगे, उनके पास वर्कफोर्स होगा क्या? दुनिया के सभी समृद्ध देशों में उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है, जवानी मुरझा रही है, और तब अगर जवानी मुरझा गई तो उस देश को चलाने की ताकत बाहर से लानी पड़ेगी, और पूरे विश्व को 2030 के बाद जो वर्कफोर्स की जरूरत होने वाली है, वो वर्कफोर्स एक ही जगह से मिलने वाला है,
उस जगह का नाम है हिंदुस्तान। और इसलिए हम अभी से इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उसमें हमारी प्राथमिकता है स्किल डेवलपमेंट। हमारा मिशन है स्किल इंडिया। पहले भारत की पहचान थी स्कैम इंडिया। हम बनाना चाहते हैं स्किल इंडिया। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट को हम प्राथमिकता देना चाहते हैं। और स्किल डेवलपमेंट में भी मेरे मन में अलग अलग कल्पना है। एक तो हम अभी से दुनिया का मैपिंग करना चाहते हैं। किस देश को किस प्रकार के मानव बल की आवश्यकता होगी। दुनिया के कई देश हैं जिनको मैथ्स और साइंस के टीचर्स की जरूरत है। दुनिया के कई देश हैं जिनको नर्सिस चाहिए। दुनिया के कई देश हैं जहां हाथ से काम करने वाले कारीगर चाहिए। अलग अलग प्रकार की आवश्यकता है। दुनिया का मैपिंग करके जिसको जिस प्रकार के वर्कफोर्स की जरूरत पड़ेगी इसका हम अनुमान लगाया जा सकता है। उस प्रकार का वर्कफोर्स अभी से तैयार करने के लिए स्किल डेवलपमेंट मिशन। और स्किल डेवलपमेंट में दुनिया में आज जिसके पास बढ़िया से बढ़िया स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्थाएं योजनाएं हैं उन सबको मैं भारत में लाना चाहता हूं। दूसरा स्किल डेवलपमेंट वो हो जिसमें एंटरप्रेन्योर तैयार हो, नए स्टार्टअप, नई पीढ़ी नए नए व्यवसाय में खुद जुटे, स्वरोजगार में आगे आए, किसी से नौकरी पाने के लिए इंतजार न करे, वो जॉब सीकर न बने, वो जॉब क्रिएटर बने। भले 2 को दे नौकरी, 5 को दे, लेकिन वो जॉब क्रिएटर बने। उनके लिए जो स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो ट्रेनिंग होनी चाहिए, उस पर बल देना चाहता हूं। और तीसरा, जो खुद रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनको जॉब चाहिए, काम चाहिए, उनके लिए उस प्रकार का स्किल डेवलपमेंट। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट पर बल देकर के, वैल्यू एडिशन करके, और हमारे देश में दुर्भाग्य से कोई कितना ही बदमाश व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन अगर खादी का बढ़िया कुर्ता पहन करके, लंबा कुर्ता पहन करके आ जाए, या कोट पैंट टाई पहन करके आ जाए और अपने घर की घंटी बजाएं, तो हम कहेंगे आइए आइए बैठिए, क्या काम है। लेकिन कोई बेचारा गरीब मजदूर ऑटो रिक्शा वाला कपड़े गंदे हो और वो आकर के घंटी बजाए और पूछे कि फलाने भाई कहाँ गए, तो हम क्या कहते हैं, अरे चलो चलो, टाइम है क्या, चलो भागो, शाम को आना। क्यों? हमारे मन में लेबर के प्रति जो डिग्निटी चाहिए उसका अभाव भर गया है। जब तक ये सामान्य व्यक्ति की डिग्निटी, ये हमारा स्वभाव नहीं होगा, डिग्निटी ऑफ लेबर, ये हमारी प्रकृति नहीं होगी, तो शायद दुनिया जो हमसे मांग रही है उसको हम गौरव से नहीं कर पाएंगे। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि दुनिया में जिस प्रकार से युवा पीढ़ी को हम देख रहे हैं, भारत की युवा पीढ़ी भी जो भी काम मिले बिना शर्म को, संकोच को, वो करने को तैयार है। कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं, वो मेहनत करने को तैयार है। ये जन मन बदला है, उसी का परिणाम है। नौजवान का मिजाज बदला है, वो मेहनत करने को तैयार है, वो काम करने को तैयार है।
हम उसे अवसर देना चाहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इस पर हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। उसके साथ साथ हम थोड़ा ऊपर के लेयर का भी सोच सकते हैं। भारत के पास टैलेंट है, टैलेंट में कोई कमी नहीं है। हमारी टैलेंट का सबसे बड़ा सबूत है, भारत ने अभी मंगलयान भेजा, मार्स पर हम गए और छोटे छोटी जगह पर वो मार्स के जाने वाले सारे पुर्जे तैयार हुए। हिंदुस्तान के 5-6 राज्यों में छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों के एक एक पुर्जा बना। और हमारे साइंटिस्ट जो हैं, नौजवान हैं, उनकी टैलेंट देखिए, उन्होंने पहुंचा दिया मंगलयान। और दुनिया में हम पहला देश हैं जो पहले ही ट्रायल में सफल हो गए। और मंगलयान में हमारी टैलेंट के कमाल देखिए। हॉलीवुड की फिल्म का जितना खर्चा होता है ना, उससे कम खर्चे में मंगलयान पहुंच गया। आप अगर दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, हैदराबाद में, बेंगलोर में ऑटो रिक्शा में अगर जाते हैं तो 1 किलोमीटर का करीब 10 रुपया खर्चा आता है। हम मंगलयान की हमारा खर्चा सिर्फ 7 रुपया किलोमीटर आया। मैं कहना यह चाहता हूं कि देश के पास टैलेंट है। क्या कारण है कि आईटी की दुनिया में हिंदुस्तान के नौजवानों ने नाम रोशन किया। कनाडा में भी हिंदुस्तान के आईटी के नौजवान अपना करतब दिखा रहे हैं। अमेरिका में भी हिंदुस्तान के नौजवान आईटी में अपना करतब दिखा रहे हैं। उंगलियां तो उनकी है, लेकिन मेरे नौजवान दोस्तों, जवाब हमने खोजना पड़ेगा कि बुद्धि वहां से है, उंगलियां उसकी चल रही हैं, लेकिन गूगल भारत की गोद से पैदा क्यों नहीं होता है? माइक्रोसॉफ्ट भारत की गोद से पैदा क्यों नहीं होता है? MP3 भारत की गोद से पैदा क्यों नहीं होता है? टैलेंट वही है, काम वही कर रहे हैं। मुझे वो माहौल बदलना है। ये हमारे टैलेंटेड यूथ को वो अवसर देना है ताकि वो इनोवेशन करे। आने वाले दिनों में दुनिया को क्या चाहिए, अपने इनोवेशन से दुनिया को दें। और इसलिए छोटे से छोटे काम के लिए, एक मजदूर काम के लिए जिस प्रकार का स्किल डेवलपमेंट चाहिए, तो हमारे टैलेंटेड यूथ के लिए इनोवेशन के लिए अवसर चाहिए। और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमने इस बार हमारे बजट में एक कार्यक्रम रखा है, एम, AIM, एम, अटल इनोवेशन मिशन। हम नौजवानों को अवसर देना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि देश को आगे ले जाने के लिए हमारी युवा शक्ति, उनका जो सामर्थ्य है, जो हमारी सबसे बड़ी संपदा है, और ये संपदा सिर्फ भारत के अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के अंदर काम आने वाली संपदा हमारे पास है। भले हमारे पास हीरे की खदानें नहीं होगी, भले हमारे पास गैस के भंडार नहीं होंगे, भले हमारे पास पेट्रोलियम के भंडार नहीं होंगे, नहीं हमें यूरेनियम बाहर से लाना पड़ता होगा, लेकिन हमारे पास जो ताकत है, उस ताकत के भरोसे हम दुनिया में देश की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। ये विश्वास लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमें कनाडा में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया। मेरी इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण निर्णय हमने फ्रांस में किया। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय आज हमने कनाडा में किया। बाकी तो बहुत महत्वपूर्ण हुआ है, लेकिन 2 चीजें ऐसी हैं कि जिसके तरफ कुछ लोगों का ध्यान नहीं गया है। पता नहीं मैं वापस पहुंचूंगा
तब जाएगा कि नहीं जाएगा, या तो कहीं और ध्यान अब यह होगा लोगों का, लेकिन हो सकता है कि 4-6 महीने के बाद शायद। फ्रांस में एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, वो ये हुआ, हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के लिए दुनिया भर से रिएक्टर मांगते थे। हर कोई देश हाथ ऊपर कर देता था, बात चलती थी, 2-4 साल बात चलती थी, फिर बात ऊपर हो जाती थी। बहुत लंबे अरसे से विषय पेंडिंग था, कोई देने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको लगता है कि कहीं बॉम्ब न बना दे, और जो बनाते उनको कोई रोकता नहीं। रोक पाते भी नहीं। और जो गांधी का देश है, जिसने कभी दुनिया में किसी पर आक्रमण नहीं किया है, जिसने शांति के लिए शहादत मोली है,